बाहुबली जिस नाम के आगे लग जाए शायद उनकी उम्र बहुत कम होती है, या तो उनके दुश्मन के किसी हथियार पर नाम लिखा होता है या फिर खाकी वर्दी वालों के पित्तल पर। दोस्तों वैसे तो मैं आपको बहुत से बाहुबलियों की पिछले कुछ दिनों से कहानियां सुनाते आ रहा हूं। आज हम बात करेंगे बिहार के सिवान जिला में, जहां कभी एक ऐसे बाहुबली का राज हुआ करता था, ना कि उसका इतना खौफ था, वहां के लोग उसका नाम तक भी नहीं लेते थे। लेकिन वह बाहुबली 2 बार विधायक और 4 बार संसद भी रह चुका। भले ही लोग उसका नाम लेने से डरते हों, लेकिन उसे कई और नामों से बुलाते थे, जैसे साहब ऑफ सुल्तान या फिर सिवान का सुल्तान या फिर साबू AK-47। न जाने क्या क्या नामों से उसे बुलाया जाता था। मैं आज बात कर रहा हूँ, आप यह समझ गए होंगे कि मैं आज बात कर रहा हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन की, जिसकी कहानी तो मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ, लेकिन तमाम बाहुबली की तरह इसके आतंक के भी बहुत किस्से हैं। उन्हीं में से एक किस्सा आज मैं आपको सुनाता हूँ कि जिस बाहुबली के जनता दरबार में कभी हाथ जोड़कर पुलिस वालों तक का प्रमोशन मिल जाता था, उसके एक कॉल घुमाने पर आखिर उसने एक DSP के ऊपर हाथ क्यों उठाया, सरेआम एक DSP को थप्पड़ क्यों मारा और उसके बाद उसका क्या हुआ। तो देखिए, आप इसे डर कह लीजिए या इज्जत, लेकिन जब शहाबुद्दीन बाहुबली से विधायक से सांसद बनते चला जा रहा था ना, तो उस समय सिवान में एक ऐसा भी समय था जब वहां के हर दुकान में ना लोग दुकानदार जो होते थे उसकी तस्वीर लगाते थे, शहाबुद्दीन की जैसे कोई बड़े नेता या फिर भगवान के लगाते हो ना वैसे ही। और कहते तो यह भी है कि उसके तस्वीर को भी अगरबत्ती दिखाया करते थे। तो यह सब बताने का मेरा मतलब यह है कि उस दौर में सिवान बिहार में तो था, लेकिन सिवान में शहाबुद्दीन एक तरफा राज चलता था। साल 2001 के मार्च महीने की बात है। शहाबुद्दीन एकदम पावरफुल था और दूसरे तरफ पुलिस के निशाने पर भी था, जो किसी भी उस पर पकड़ बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसके राजनीतिक दबदबा के कारण उसको अपने शिकंजे में पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। पुलिस तो उसी वक्त बिहार में ना मैट्रिक की परीक्षाएं भी चल रही थी, और जब परीक्षा चल रही होती थी तो जो सिवान के शहाबुद्दीन वो वहां पर स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि कहीं कोई परीक्षा में नकल तो नहीं कर रहा, इसका औचक निरीक्षण करने के लिए वह पहुंच जाते हैं। सिवान के भविष्य पर नजर रखने के लिए साहब के साथ उस समय का मोस्ट वांटेड अपराधी मनोज कुमार पप्पू भी चल रहा था। उनके साथ इस बात की खबर उस समय के सिवान के जो DSP थे ना, संजीव कुमार, उनको भी लग जाती है कि शहाबुद्दीन एक अपराधी के साथ स्कूल में निरीक्षण कर रहा है। फिर क्या, वो भी तुरंत स्कूल में वहां पर पहुंच गए, जहां सांसद साहब पहले से मौजूद थे, और DSP साहब वहां पहुंचते ही इस बात का विरोध करने लगे कि यह सही बात तो है नहीं कि इस तरह अपराधियों के साथ आप स्कूल में निरीक्षण करते फिर रहे हैं। इसके बाद DSP साहब यह भी कहने लगे कि वह जो मोस्ट वांटेड अपराधी था मनोज कुमार, उसको गिरफ्तार करने आए हैं। अब शहाबुद्दीन को यह बात खटक जाती है, जहां का वह साहिब कहलाता है वहां पर उनके सामने ही उसके खास आदमी को DSP आकर गिरफ्तार कर लेगा। तो इस बात को लेकर क्या होता है, वहीं पर बाहुबली और DSP के बीच नोक-झोंक शुरू हो जाती है। वह DSP को जाने को कह रहे थे और DSP बोल रहे थे गिरफ्तारी के बाद ही जाएंगे। फिर ये नोक-झोंक जो है ना, उन दोनों के बीच में इस कदर आगे बढ़ जाती है कि शहाबुद्दीन ने सबके सामने सरेआम एक ऑन ड्यूटी सरकारी अफसर को तमाचा जड़ दिया, जो DSP रैंक रखता था। DSP संजीव कुमार उस वक्त वहां से खून का घूंट पीकर ना एकदम गुस्से से उबल रहे थे, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल करके बिना कोई एक्शन किए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन बाहुबली के इस एक्शन ने पुलिस के बंधे हुए हाथ जो थे ना सिवान में, उसको आजाद कर दिए थे, जिनकी उन्हें जरूरत भी थी। DSP को लगे इस थप्पड़ का बदला अब पूरा पुलिस महकमा को जो था वो लेना चाहता था।
अब यह खबर उस समय किसी अखबार या न्यूज चैनल की हेडलाइन तो नहीं बन पाई। पहली वजह तो यह थी कि इतना उस समय विस्तार नहीं था न्यूज का, और आज जैसा सोशल मीडिया वाला इतना पावरफुल जमाना भी नहीं था। और दूसरा यह कि दबदबा सिवान में शहाबुद्दीन का इतना था कि उसकी कोई खबर बाहर निकलती नहीं थी। लेकिन पुलिस महकमे में तो यह खबर फैल चुकी थी और पुलिसिया कार्रवाई भी शहाबुद्दीन के खिलाफ ना तेज होने वाली थी। सिवान के जो तत्कालीन एसपी थे बच्चू सिंह मीना, वो भी शहाबुद्दीन को सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि बात इस बार पुलिस के गिरेबान तक पहुंच गई थी। फिर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से भी पुलिस बल मंगाई गई और इसके बाद बिना किसी को खबर किए पुलिस की टीम कहां पहुंच जाती है। ये जो सांसद होते हैं शहाबुद्दीन, उसके पैतृक गांव प्रतापपुर, उसके बंगले पर उसे अरेस्ट करने के लिए सबको पता था कि शहाबुद्दीन कैसा था। तो यह काम जो वो करने जा रहे थे शहाबुद्दीन के पकड़ने के लिए, यह जीने मरने का भी सबब हो सकता था। फिर भी सभी पहुंचे वहां जहां शहाबुद्दीन और उनके आदमियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। AK-47 से दूसरी तरफ पुलिस भी फायरिंग करने लगी। उस दौरान कहते हैं कि दोनों तरफ से हजारों राउंड फायरिंग हुए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण साबू AK-47 के आगे पुलिस की बंदूक ना उतनी असरदार साबित हुई पाई। लेकिन फिर भी पुलिस ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और मुठभेड़ में 2 पुलिस वालों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने शहाबुद्दीन के भी 8 लोगों को मार गिराया था। लेकिन खुद शहाबुद्दीन जो था वो पुलिस के डर से वहां से गायब हो जाता है और एसपी बच्चू सिंह मीना को जान से मारने की कसम खा लेता है। वो इसके बाद, अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस के इस जज्बे के बाद उनकी सराहना हुई होगी, मेडल दिए गए होंगे, उनको इनाम मिला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। राज्य सरकार को कहा शहाबुद्दीन के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन इसके उलट बिहार सरकार ने एसपी बच्चू सिंह मीना सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तबादला कर दिया। कुछ समय तो शहाबुद्दीन शांत रहा इतना बड़ा कांड करके, लेकिन फिर बाद में साहिब का वर्चस्व सिवान में दोबारा से लगातार कायम ही रहा। अब ऐसी कहानी पढ़ने के बाद जब मैं आपको सुनाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि किसी फिल्म का कोई सीन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन असल में यह कभी बिहार की हकीकत हुआ करती थी जब आरजेडी का सरकार था। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी यह कमेंट में आप जरूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दबाकर, ताकि जो भी कहानी मैं लेकर आऊं ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप कहानी बिना किसी रुकावट के देख सके। बाकी स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा। ये